यूपी 60 बलिया की कहानी भाग 5। जिसे छोड़ना सबसे मुश्किल था। अस्पताल के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। हल्की बारिश अब भी हो रही थी। नंदिनी के पिता हाथ जोड़कर अर्पित के सामने खड़े थे। बेटा, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन हर प्यार मुकम्मल हो जाए ये जरूरी नहीं। अर्पित चुप था। उसकी आंखें सिर्फ जमीन पर टिकी थी। उसकी आंखें सिर्फ जमीन पर टिकी थी। नंदिनी के पिता फिर बोले, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन समाज गरीब लड़कों की अच्छाई नहीं देखता, सिर्फ उनकी औकात देखता है। ये शब्द अर्पित के दिल में तीर की तरह चुभ गए। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, अगर मैं अमीर होता तो क्या आप ये बात कहते? नंदिनी के पिता के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप चले गए। उस रात अर्पित गंगा किनारे बैठा रहा। लहरें किनारे से टकरा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी डायरी खोली। उसमें नंदिनी की लिखी एक लाइन थी, सच्चा प्यार कभी किसी की मजबूरी नहीं बनता। अर्पित देर तक उस लाइन को देखता रहा। फिर उसने एक फैसला कर लिया। अगली सुबह वो अस्पताल गया। नंदिनी उसे देखते ही रो पड़ी। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अर्पित मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, अगर मेरा साथ तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दे तो वो प्यार नहीं, स्वार्थ होगा। नंदिनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। अर्पित की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कभी कभी प्यार पाने के लिए नहीं, किसी को खुश देखने के लिए छोड़ना पड़ता है। नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अर्पित? तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। अर्पित ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे। नहीं, तुम्हें जीना होगा, मेरे हिस्से की खुशी लेकर भी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से वही पुरानी डायरी निकाली और नंदिनी के हाथ में रख दी। जब कभी मेरी याद आए तो इसे पढ़ लेना। फिर वो बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। नंदिनी सिर्फ उसे जाते हुए देखते रह गई। उस दिन गंगा किनारे अर्पित देर तक बैठा रहा। फिर उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ा और उसमें लिखा, कुछ मोहब्बतें शादी नहीं मांगती, बस एक दूसरे की सलामती मांगती है। कुछ महीनों बाद अर्पित अचानक बलिया छोड़कर चला गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। बस गंगा किनारे उसकी एक पुरानी डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी लौटकर आया तो सिर्फ अपनी अधूरी मोहब्बत को आखिरी बार देखने, और उधर हर शाम नंदिनी आज भी गंगा किनारे आती है। उसी जगह बैठती है जहां एक गरीब लड़के ने उसे पहली बार महसूस कराया था कि सच्चा प्यार अमीर नहीं, सच्चा होना चाहिए। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं आगे की कहानी भाग 6 में। देखना ना भूलें, जल्द ही आएगा।